देख के बताना भाई, लाइव हो गया क्या? नज़र तो नहीं आ रहा भाई मुझे। अब हो गया मेरे ख्याल है ना। एक बार कमेंट करके बता देना भाई, ऑडियो वीडियो सब ओके है ना? एक बार फटाफट से एक बार कमेंट कर दो कि ऑडियो वीडियो आ रही है, फिर अपन शुरू करते हैं। अब कुछ कुछ, हाँ। नरेंद्र, शुभम, ए कुमार। भाई लाइव हो गया क्या? इसमें मुझे कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे फिर यहाँ? हाँ अब दिखने लग गए भाई। ठीक है, अब आ जाओ यार। राम राम सबको, राम राम भाई। ये बहुत तेज तेज नाम आ रहे हैं तो मैं सबके नाम ले भी नहीं पाऊंगा। जितने भी लोग हैं सबको गुड इवनिंग भाई। जितने भी लोग आज के सेशन के अंदर आए और जो पहली बार आए हैं, अमन वशिष्ठ मेरा नाम है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ, खास करके एसएससी बैंकिंग के लिए। और मेरा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है और क्या है, क्या कहाँ कहाँ पढ़ा रखा है, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो देख सकते हो। एक चीज़ और, अपना ये चैप्टर चला रखा है मैंने नरेशन। नरेशन का डायरेक्ट लेना देना है टेंस के साथ। तो अगर आपने टेंस की वीडियोस नहीं दे रखी, या आपको मतलब टेंस पहचानना ही नहीं आता, अच्छा पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, तो फिर थोड़ी सी आपके लिए देखो मुश्किल भरी डगर हो जाएगी, है ना। और नरेशन के जो रूल हैं वो क्यों बने, कैसे, कौन कौन से रूल हैं, क्या उनकी जस्टिफिकेशन है, वो मैंने इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करी थी। ठीक, तो एक बार उसको भी देख लेना भाई। राघवेंद्र, आकांक्षा, अमित, विकास। चलो सेशन शुरू करते हैं मेरे भाई। उससे पहले मैं ना आपको देखो क्लास के शुरू में ही कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पिछली क्लास के बाद मैं ये, मुझे लगता है कि पहले अपने को ये बातें कर लेनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट लूंगा, 1 या 2 मिनट, ज़्यादा मैं पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पिछली क्लास के बाद ना मेरे पास जैसे मैंने चैट पढ़ी या कुछ मैसेजेस मैंने देखे, तो उन्होंने लिखा कि सर ये बहुत ईजी वाले सेंटेंसेस हो गए, मतलब मुश्किल सेंटेंसेस कराओ, या जो एग्जाम के लेवल हैं उन पे कराओ, या उनसे अच्छे लेवल के कराओ। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरे भाई एक बात समझो, अब अगर ये करवाना है कि मैं अपनी हवाबाजी के लिए 2 क्लास लूँ नरेशन की, दोनों के अंदर बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस डिस्कस कर दूं, जो सिर्फ उन बच्चों को समझ में आए जिन्होंने पहले नरेशन चैप्टर पूरा किसी किताब से, किसी टीचर से पढ़ रखा है, उनको दो। जो 20% 30% बच्चे हैं उनको बस मजा आ जाए, बात खत्म, नरेशन खत्म, फिर कुछ और शुरू कर दूं। ये चाहते हो तो ये मैं भी कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ क्या होगा, मेरी हवाबाजी होगी, आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जैसा आप जो जान रहे हो कि कैसे पढ़ाता हूं मैं, तो जैसे मैंने वॉइस शुरू किया बिल्कुल बेसिक से, अच्छा ये रूल बना तो क्यों बना, अच्छा टेंस पढ़ाया सिर्फ उसके लिए कि हाँ आइडेंटिफिकेशन करनी आ जाए,
धीरे 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 फिर असर्टिव सेंटेंसेस कराए, फिर उससे लेवल बढ़ाया, फिर इंटरोगेटिव कराए, फिर उनका लेवल बढ़ाया, करते 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 हम जिरंड, इन्फिनेटिव, सेमी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, इन सब तक भी पहुंच गए। वॉइस चैप्टर पढ़ाया ना अपने चैनल पे वैसे ही। तो मैं नरेशन को भी ऐसे ही लेके चलना चाह रहा हूँ, चाहे इसके अंदर टाइम लग जाए, धीरे 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 वहां तक पहुंच जाए। और मेरे भाई जो ऐसे बच्चे हैं जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं या फिर उनको ऐसे ही सेंटेंसेस देखने हैं, तो देखो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ, आप एक काम कर लो, आप ना लाइव देखा ही मत करो वीडियो। आप जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आ जाए तो वीडियो को प्ले करके देख लिया करो, सेंटेंसेस पे नजर मार लिया करो, अच्छा सर ये आते हैं, वीडियो बंद जयराम जी की, फिर अगली वीडियो खोल लेना। अगर आपको लगे आपके काम की चीज है तो ही वीडियो देखना, ना आपका टाइम खराब हो, ना आप यहाँ पे कमेंट करके मेरा मन खराब करो, है ना। अगर आपको कोई काम की बात लगे तो आप उस वीडियो को प्ले करके देख लेना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत देखना, या जिसकी वीडियोस आपको काम की लगती हैं आप वो देख लेना, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेना। लेकिन बार बार ये कमेंट करना कि सर ये ऐसे मुझे देखो बहुत अच्छे से पता मेरे भाई कि कैसे पढ़ाने से फायदा होगा। अगर मैं सिर्फ अपने ही फायदे की सोचूं ना तो बिल्कुल सिंपल सा है, नरेशन के 5 10 20 बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करूं, इसको डिस्कस कर दूं, उनके हवाबाजी बना लूं अपनी, आहा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ये करा दिया वो करा दिया। मैं चाह रहा हूं अगर मैं नरेशन चैप्टर कराऊं ना तो फिर ढंग से कराऊं, बिल्कुल बेसिक से उठा के, बिल्कुल लो लेवल के सेंटेंसेस से उठा के बढ़िया लेवल तक उसको लेके जाऊं, ये मेरा मकसद है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर वही करना ड्रामा, तो वो तो एक दिन का काम है, 2 दिन के अंदर मैं नरेशन के 8 10 बढ़िया लेवल के सेंटेंस डिस्कस करूंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। समझ आ रही है बात। तो मैं चलूंगा भाई मेरे हिसाब से, जैसे मुझे लगता है कि पढ़ाने से बच्चे का फायदा होगा, आज से 10 साल बाद भी अगर कोई नरेशन की ये वाली वीडियोस देखे तो उसको मजा आए, उसको कुछ सीखने को मिले, चाहे वो बेसिक वाला बच्चा हो चाहे एडवांस वाला बच्चा हो, उसका फायदा हो। समझ आ गया। तो मैं लेके चलूंगा बिल्कुल बेसिक से ही, उसको बढ़िया लेवल तक लेके जाऊंगा। अच्छा लगे तो आप वीडियोस देख सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो आप वीडियोस मत देखिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जो कमेंट्स हैं वो जैसे मैं रीड किया करूंगा मेरे भाई, कब? शुरू में और बिल्कुल एंड में। बीच में आपको कमेंट्स करने हैं, आप करते रहो, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर अगर आपने कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं देना तो फिर लाइव सेशन का क्या फायदा? लाइव सेशन सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए किया है क्योंकि बच्चे की ना लाइव सेशन पूरा देखने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? कि एक लाइव सेशन को वो पूरा देख जाए, उस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। आप खुद करके देखना, आप कोई रिकॉर्डेड कोई पढ़ाई की वीडियो चलाना, 10 मिनट देखोगे, 12 मिनट देखोगे, फिर सोचोगे चल यार बाद में देख लेंगे, कुछ काम आ गया। लेकिन अगर आपने कोई लाइव सेशन चला लिया तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस सेशन को पूरा देखने की। लाइव का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप पूरा सेशन देख लो। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट सिर्फ वीडियो के शुरू में लिया करूंगा और वीडियो के एंड में लिया करूंगा, बीच में कमेंट्स पे कोई ध्यान नहीं रहेगा। आपको करने हैं आप करते रहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये जो जितनी भी बातें XYZ आप जितनी भी बातें करना चाह रहे हो, ये बीच में कुछ कोर्स के लिए पूछ रहे हैं, कुछ और बातें कर रहे हैं, बुक बता दो, ये बता दो, सब बातें होंगी भाई एंड में। अभी मैं अपना सेशन शुरू कर रहा हूं। ये दोनों बातें मैंने बता दी हैं। जिनको भाई ये लो लेवल की चीजें लगती हैं या जिनको बढ़िया ही लेवल का देखना है तो आप लाइव देखो ही मत, रिकॉर्डेड देख लेना, बाद में आपको काम की बात लगे तो वीडियो चलाना, वरना मत चलाना, ठीक है जी। कमेंट्स अपन लेंगे बिल्कुल लास्ट के अंदर, ठीक। तो आप अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं भाई आज का। हाँ भाई एक बार बता दो स्लाइड वगैरह सही नजर आ रही है ना? अंजनी सैनी, ये जो भी बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं भाई बिल्कुल लास्ट में लेंगे। अब कमेंट बीच में कोई कमेंट नहीं देख रहा, आपकी मर्जी है, आपने करते रहना करते रहो। अब मैं इन पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं अपना लेक्चर पढ़ा रहा हूँ शांति से तसल्ली से। जिसको अच्छा लगे वो देख सकता है और जिसको लगे कि नहीं सर टाइम खराब हो रहा है वो अपना चले जाना, ठीक है। बाद में रिकॉर्डेड वगैरह देखते रहना, अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं अच्छा लगे तो अपना डिसलाइक करके चले जाना, ठीक। चलो जी अब शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर। भाई बेसिक कल मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने देखा कि नरेशन के क्या रूल हैं, वो रूल आखिर क्यों बने हैं, उनके पीछे आखिर क्या लॉजिक्स हैं, वो सब अपन ने देखे थे। हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
अभी मैंने ये सोचा है कि हमारी ये जो फ्री वाली क्लासेस हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ये हुआ करेंगी भाई मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक से। इस वीक तो मेरे ख्याल आज क्या वार है, क्या वार है भाई आज फ्राइडे है ना, हाँ ठीक है। तो अभी ये फ्राइडे को क्लास हो रही है, नेक्स्ट वीक से अपन इसको कर देंगे मंडे वेंसडे फ्राइडे। हर मंडे वेंसडे फ्राइडे को एक ये सिस्टम चला करेगा अपना 7 से 7:30। मान के मैं 7 से 7:30 चलता होता हूँ, लेकिन क्लासेस जनरली लंबी हो ही जाती हैं, 7:40 7:50 8 खिंच जाती है वो। मान के मैं टारगेट अपनी तरफ से यही लेके आ रहा हूँ, और अगर सब चीज़ें सही रही, कंफर्टेबल रहा, मेरे पास भी टाइम निकलता रहा, तो मैं कोशिश करूंगा इसको डेली भी कर देने की। अभी वादा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश है, ये भी कोशिश है। ठीक है, बाद में लिखो धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, इसलिए पहले ही बता रहा हूं भाई, ये कोशिश है। कोशिश मेरी ये है कि आप अपना टाइम फिक्स कर लो, मंडे वेंसडे फ्राइडे। अमन सर आएंगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही सिखा के जाएंगे, जो लोग पहले से जानते हैं, शुरू से जानते आ रहे हैं, मुझे जानते होंगे। ये अपना टाइमिंग रहेगा भाई। अब आ जाओ अपनी स्लाइडों पे। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपने असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस को अपना शुरू कर रहे हैं आज। देखो, असर्टिव सेंटेंसेस पहले तो समझ लो कि कौन से होते हैं। मुझे लगता है देखो हर बच्चे को पता होगा, 2-3 टाइप के जो बेसिक सेंटेंसेस हैं हर बच्चा जानता है। एक तो होते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, है ना, किसी से जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो इंटरोगेटिव के अंडर में आते हैं। एक होते हैं इंपेरेटिव, जिसमें आप किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हो, कहते नहीं अपन, ओपन द गेट, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कीप साइलेंट। अरे हाँ कि ना, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने वाले, वर्क हार्ड, कम ऑन टाइम, ओबे योर पेरेंट्स, ये वाले दो टाइप हर बच्चे को पता होती हैं। इंटरोगेटिव किसी से सवाल करना, इंपेरेटिव किसी को ऑर्डर करना, एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना, ये दो बातें आती हैं समझ में। असर्टिव होते हैं जिसमें ये दोनों काम ना रहे हो, इसमें बस आप किसी को कोई बात बता रहे हो, किसी को कोई बात बता रहे हो। एक असर्ट करके वर्ब होती है, असर्ट का मतलब होता है कहना, बताना, किसी को किसी चीज बात, किसी को किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, असर्टिव जो होता है वो आगे दो टाइप में बट जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसमें नॉट, नेवर, सेल्डम, रेयरली ये सब आए तो वो तब नेगेटिव में चले जाते हैं और दूसरे अफर्मेटिव में जाते हैं। देखो एक चीज समझना, मैंने क्या बोला अभी, कि ये जो असर्टिव है ये आगे दो टाइप में बढ़ जाता है, एक हो गया अपना अफर्मेटिव और एक हो गया अपना नेगेटिव। ये दोनों असर्टिव के अंडर में ही आती हैं। असर्टिव का मतलब क्या है, किसी के बारे में कुछ कहना, बताना। ठीक है जी, जब आप असर्टिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, तो मैंने बताया था ना वो इन्वर्टेड कॉमा वगैरह ये सब डायरेक्ट स्पीच के अंदर आते हैं, ये दैट के अंडर कन्वर्ट हो जाते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा वगैरह जो है ये दैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा, इसमें जो से, सेज लिखा होगा वो से, सेज ही रह जाता है। सैड लिखा होगा तो सैड ही रह जाएगा। लेकिन अगर से के बाद टू लगा के कुछ दे रखा हो तो ये टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सैड के बाद टू लगा रखा हो तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात है कुछ नई और ये बात है कुछ बढ़िया। इसको अगर रटना है तो ऐसे तो देखो हर किताब में दिया हुआ, ये हो तो ये कर देना, ये हो तो ये कर देना। और अगर इसको समझना है तो तुम एकदम सही जगह आए हुए हो फिर। ठीक है, आ जाओ अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक खाली स्लाइड लेके आपको समझाने चाह रहा हूं कि कब ये से का से ही रह जाएगा और कब ये टेल के अंदर चेंज हो जाएगा। आ जाओ, एक सेंटेंस देखना, मुझे बताना है सही है कि गलत है। ही सेड अजय, आगे सेंटेंस और है, ही सेड अजय, आगे और लगा लो, दैट करके आगे ले जाओ इसको। ठीक, अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही कि गलत। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, यहां पे ना अगर टू लगा होता तो अच्छा होता, हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, ही टोल्ड टू अजय, दैट लगा के आगे और है सेंटेंस, ये सही है कि गलत है? सर ये भी गलत है। इसमें सर ये टू नहीं होना चाहिए। तो मुद्दे की बात अपने को देखो ये समझ में आई कि से के बाद ना, से के बाद जब आप कोई ह्यूमन बीइंग लिखने की कोशिश करते हो, यानी जिसने उस बात को सुना, से के बाद जब आप एक लिसनर लिखने की कोशिश करोगे, से के जस्ट बाद अगर उस वर्ब का आप लिसनर लिखने की कोशिश करोगे तो आप उसको सीधा नहीं लिख पा रहे, आपको ये प्रीपोजिशन लगानी पड़ रही है साथ में टू। लेकिन अगर आप टेल के साथ लिसनर लिखना चाहते हो
तब आपको कोई प्रीपोजिशन लगानी नहीं पड़ती, आप सीधा उसके बाद लिसनर लिख पाते हो, यानी यहाँ पे टू की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ आई बात समझ में? से के जस्ट बाद में अगर आप कोई ह्यूमन बीइंग जिसने उस बात को सुना है वो लिखना चाहोगे तो प्रीपोजिशन टू लगा के लिखते हैं, और अगर टेल के जस्ट बाद में जिसने उस बात को सुना है उसको लिखना चाहोगे तो कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। कहानी आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अब इस बात को समझना कि इसको बताया कैसे जाता है। अब बीच में एक बच्चा कमेंट भी कर रहा है कि सर से ना ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, से ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ही सेड हेलो, उसने हेलो कह दिया, ऐसा तो है नहीं। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। से ना ऐसी वर्ब है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखती, यानी ये जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना ये एज एन ऑब्जेक्ट नहीं रख पाती, लेकिन टेल जो है ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। बात को सुनने वाला जो लिसनर है जनरली ह्यूमन बीइंग ही होगा, है ना। ऐसे कुत्ते घोड़े बिल्लियों से तो बात करोगे नहीं, इंसानों से ही बात करोगे। तो समझना ये जो से वर्ब है ये एक ऐसी वर्ब है जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये अपने साथ नहीं रखती, यानी ह्यूमन बीइंग को एज एन ऑब्जेक्ट ये अपने साथ नहीं रखती, इसलिए प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है ताकि ये ऑब्जेक्ट इसका हो जाए। कहानी आ रही है समझ में? अब ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं पता कि अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, तो मेरे भाई ये इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से चैनल है, और इस चैनल पे शुरुआत से वीडियोस देखना शुरू कर दो। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। ठीक, आ जाओ। ये टेल एक ऐसी वर्ब है जो कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ये दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट अपने साथ रखती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रखती है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रखती है। दैट लगा के जो लिखोगे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहां ये जो दैट लगा के लिखोगे ये सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। ही सेड व्हाट, क्या कहा उसने, ये दैट के आगे लिखी होगी बात। ही सेड व्हाट, क्या कहा उसने, ये दैट के आगे जितना क्लॉज लिखोगे पूरा का पूरा क्लॉज इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन क्लॉज कुछ याद आ रहा? ऐसी ही टेल का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ये बनेगा। टेल जो है वो तो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट रख सकता है, लेकिन से जो है वो अपने साथ ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता, वहां पे आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपसे अपनी स्लाइड पे आ जाओ। अब एक चीज समझना, अगर सिर्फ से दिया होगा, से दिया होगा, तो इसका मतलब ये बात ऑब्वियस है कि इसके बाद कोई ह्यूमन बीइंग नहीं लिखा होगा। अगर इसके बाद कोई ह्यूमन बीइंग नहीं लिखा होगा, टेल वर्ब को तो ह्यूमन बीइंग चाहिए, है ना। लिखोगे ना ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी द सीक्रेट, समझ रहे हो, टेल को तो ह्यूमन बीइंग चाहिए। अब अगर से के बाद ह्यूमन बीइंग लिखना है तो टू लिखा होना चाहिए था। अगर टू नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो टेल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। शॉर्ट में एक ही लाइन अब दिमाग में घुसा लेना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब ध्यान से सुननी है एक लाइन। देखो जब काफी टाइम हो जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते, तो ऐसी ऐसी एक एक लाइन तैयार हो जाती है जिनसे जब काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर आपकी बात ना सीधी दिमाग में घुसती है। ये एक दिन में नहीं बनती यार, ये बातें बहुत समय लगता है इसके अंदर। जब आपको साल 2 साल 3 साल 4 साल, अभी तो 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऐसा इतना टाइम हो जाता है ना, तब आपके पास ये ऐसी तैयार हो जाती हैं बातें जो बैच के अंदर आप एक बार बोल दो तो हर बच्चे को समझ में आ जाती है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। से एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप एक ह्यूमन बीइंग एज एन ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, उसको प्रीपोजिशन बीच में लगानी पड़ती है। टेल एक ऐसी वर्ब है जो टेल एक ऐसी वर्ब है जो एक ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट रख सकती है, उसमें प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये रूल बन गया कि अगर से के बाद कोई प्रीपोजिशन यानी टू ना लिखा हो तो वो टेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेल को तो ह्यूमन बीइंग चाहिए ना। तो से के बाद अगर टू नहीं है तो ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो वो टेल में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर से हो, सेड हो, इनके बाद टू आपको लिखा मिल जाए तो टू के बाद क्या लिखा होगा, जिसको वो बात कही गई। ही सेड टू राजेश, ही सेज टू मी। अगर टू लिखा हुआ है तो वो ह्यूमन बीइंग भी मिल जाएगा। अगर वो ह्यूमन बीइंग मिल जाएगा तो टेल को वो ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए वो मिल गया, इसलिए ये टेल में कन्वर्ट हो गया। कुछ आई बात समझ में कि से सेड को कब से सेड ही छोड़ देते हैं और कब टेल में कन्वर्ट करते हैं, इसको रटा नहीं, आज इसको आपने समझ लिया कि से एक ऐसी वर्ब है जो ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। अगर टू नहीं होगा तो वो ह्यूमन बीइंग भी नहीं होगा, तो टेल में कन्वर्ट मत किया करो। और अगर से सेड के बाद टू लिखा होगा तो वो ह्यूमन बीइंग होगा, और ह्यूमन बीइंग होगा तो वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहानी आ गई समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो जी, अब इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करनी है। कोई कमेंट वोमेंट आपको कुछ नहीं करने हैं, अपना तसल्ली से 1 मिनट लगा लो और इस सेंटेंस के बारे में सोचो कि इसका क्या बनेगा। तसल्ली से 1 मिनट लगा लो, कोशिश करना अगली बार से जब अपनी क्लास हो तो कॉपी पेन लेके बैठो। भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो अपना शांति से इसको सोचने की कोशिश करो। कोई कमेंट लिख के यहाँ कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, कोई नोबेल पुरस्कार नहीं देने वाला हूं मैं कि पहले कमेंट करेगा उसको 500 रुपए का इनाम है, 1 लाख का इनाम है।
कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, खाली बस टाइम लगा के अपने दिमाग में 1 मिनट सोच के इसका बनाओ क्या बनेगा। चलो जी आ जाओ, समझ के देखना क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसको ना मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक है। एक तो रूल वूल जैसे आपने पढ़ रखे हैं वैसे, और एक इसको अंडरस्टैंडिंग से, यानी जो ऐसा बच्चा भी है ना जिसको बिल्कुल रूल वूल समझ में नहीं आते, बिल्कुल कुछ नहीं पता, उसको भी समझा दूंगा मैं। एक बार पहले मैं इसको रूल से करके दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जैसे मैंने पिछली क्लास में रूल आपको समझाए थे। आना जरा। आपको पता है कि इस साइड पे तो प्रोनाउंस के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करते, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही चेंज करते हैं, इसमें तो आपको चेंज करोगे नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे शी का शी छोड़ दिया, सेड टू दिया हुआ इस बार, यानी सेड के बाद अगर टू है तो ये जिसको बात कही गई वो लिखा हुआ, यानी ये इस बार टेल में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैंने इसको कर दिया शी टोल्ड मी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा वगैरह क्या है, ये दैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारा रूल क्या कहता है कि ये जो आई है ना, आई ये फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ करते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हुआ करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है जी। तो यहां पे फिर मैं क्या लिख दूंगा, आई को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, शी में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक। अब ये जो टेंस है डिड नॉट टेल, ये कौन सा टेंस है जी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, शी हैड नॉट टोल्ड, ठीक है जी। अच्छा, अगला रूल क्या है कि दिस क्या है, दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया दैट स्टोरी, शी हैड नॉट टोल्ड दैट स्टोरी, ठीक है। फिर मैंने ये टू प्रीपोजिशन लिख दी। अब यहां पे देखिए माई, ये एडजेक्टिव है लेकिन है तो फर्स्ट पर्सन के अंदर, स्पीकर के बारे में बात कर रहा है। अब ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जो माई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, हर ब्रदर। कहानी आई समझ में, ये है रूल से उस चीज को करना। देखो अभी जो मैं कह रहा हूं ना, पिछली क्लास में एक लड़का कमेंट करा था, सर हम रूल याद करें कि आपकी कहानियां याद करें। मेरे भाई ये कहानियां नहीं याद करनी तुझे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये आई शी में कैसे चेंज हो गया, आखिर ये माई हर में कैसे चेंज हो गया। उसके लिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देके एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई कुछ बात समझ में, चलो आओ। अब एक इसको ना अपन एक स्टोरी बना के याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये लगा तो क्यों लगा। समझना जरा, इसके अंदर जो किरदार है, मान लो मैं उसका नाम रख लेता हूं शी का नाम मैं रख लेता हूं मान लो शेफाली, शी का मैंने नाम रख लिया शेफाली, ठीक है। ये आई जो है इसका फिर से मैंने नाम रख लिया, मान लो ये मैं ही हूं अमन, ठीक है। और ये जो ब्रदर है इसका मैंने मान लो नाम रख लिया शुभम, ठीक है जी। अब मैं ये जिस बंदे को बात बताने जा रहा हूं, एक इसमें जो कैरेक्टर जिसका नाम नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, मान लो वो बंदा है जिसको मैं ये बात बताने जा रहा हूं, वो है ध्रुव, ठीक है। अब समझना हो क्या रहा है, मान लो कि ये जो शेफाली है इसको कोई बात पता थी, ये जो शेफाली है इसको कोई बात पता थी और मेरे लिए वो सीक्रेट बात है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो कैसे भी करके पता चले, ठीक है। तो इसका जो भाई है ना, शेफाली का भाई, वो मेरे पास आया और मुझे पता क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है अमन मुझे ना तेरी एक बात पता है। करते नहीं अपन मजाक में कई बार,
अमन मुझे तेरी एक बस बात पता है, और वो अगर बात सबको पता चल गई ना तो बेटे देख लियो तेरी क्या इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। समझ आया? तो हम दोनों के अंदर काफी ज्यादा मतलब मैं परेशान हो गया यार, कहीं इसको वो सीक्रेट बात तो नहीं पता चल गई, कहीं इसको वो सीक्रेट बात तो नहीं पता चल गई। मैं गया अपने दोस्त ध्रुव के पास, मैंने ध्रुव को बताया भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे को उसके शेफाली के भाई ने आके ऐसा कुछ कहा है। तो ध्रुव मुझे बोला एक काम करना यार, तू जाके शेफाली से पूछ ले। तो जाके शेफाली से पूछ ही लेना। फिर मैंने कहा भाई मैंने उससे पूछ लिया, मैंने उससे पूछा, तो कहता क्या बोली वो? फिर मैं क्या कर रहा हूं देखो, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा ये है डायरेक्ट स्पीच। अब जो शेफाली ने बोला बिल्कुल वैसे का वैसा इन्वर्टेड कॉमा में डाल के मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? आई डिड नॉट टेल दिस स्टोरी टू माई ब्रदर, मैंने नहीं बताई ये स्टोरी अपने भाई को, मैंने नहीं बताई ये स्टोरी अपने भाई को। आई कुछ कहानी समझ में? अब अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया। अब ये आई कौन है? आई कौन है? ये शी कौन है? शेफाली। ये ध्रुव के लिए तो थर्ड पर्सन है, तो ये क्या लिखूं मैं अब उसके लिए? उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि उसने नहीं बताई कौन सी स्टोरी? ये स्टोरी नहीं, वो स्टोरी। उसने नहीं बताई वो स्टोरी। किसको? भाई किसका? मेरा भाई है कि शेफाली का भाई है? शेफाली का भाई है। तो फिर क्या लिखूंगा? हर ब्रदर। कुछ आ रही है भाई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? देखो पिछली क्लास में बताया था, अगर आप अपने आप को बहुत फन्ने का समझते हो, है ना, इस टुच्चे से सेंटेंस का अगर आप ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाके आप बहुत ज्यादा अपने आप को हो मैंने तो पता नहीं क्या जंग जीत ली है, तो किसी गलत फहमी में जी रहे हो। आपको बढ़िया लेवल के जब कॉन्सेप्चुअल आएंगे ना, कराऊंगा आगे आगे, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। रूल रटने से काम नहीं चलेगा। ये जो कर लेते हो ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये हमेशा नहीं होगा आपका, ये हमेशा नहीं होगा। और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ऐसे एग्जांपल करके दिखाऊंगा बहुत सारे, वहां पे काम आएगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से दोनों तरीके 1 मिनट के अंदर रिवाइज करा के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना इस बार। आ जाओ। पहला तरीका सीधा रूल से, शी का शी रह गया, सेट टू टोल्ड में चेंज हो गया, मी का मी रह गया, इन्वर्टेड कॉमा दैट के अंदर चेंज हो गया। आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट है शी, मैंने शी लिख दिया। डिड नॉट टेल पास्ट इंडेफिनिट है, इसको मैंने पास्ट परफेक्ट कर दिया, हैड प्लस V3 कर दिया। दिस दैट में चेंज हो जाता है, स्टोरी आ गया। ये माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शेफाली ये शी जो है फर्स्ट पर्सन है, हर कर दिया, ब्रदर आंसर आ गया। अब मैं कह रहा हूं इसको स्टोरी से समझ लो। स्टोरी क्या थी? अमन अमन की कोई एक सीक्रेट कहानी पता है शेफाली को, ठीक है जी। शेफाली का भाई अमन के पास आया, यानी मेरे पास आया, और वो मुझे क्या कह रहा है, मुझे तेरा एक सीक्रेट पता चल गया। मजाक कर रहा था वो मेरे साथ, मुझे लगा कहीं सीरियसली शेफाली ने तो नहीं बता दी वो बात। मैं परेशान होकर गया ध्रुव के पास, मैंने कहा ध्रुव यार ऐसे ऐसे बात है, शेफाली का भाई आया था और शायद उसको मेरी बात पता चलेगी। तो वो कह रहा भाई तो शेफाली से पूछ ले। तो मैंने कहा भाई मैंने शेफाली से पूछ लिया। शेफाली ने मुझे कहा, शेफाली या शी टोल्ड मी या शी सेड टू मी कर लो। अगर मैं शेफाली के बिल्कुल वही के वही वर्ड बोलता जो शेफाली ने बोले हैं, शेफाली ने क्या बोला होगा मुझे? जब मैंने शेफाली को कहा होगा यार शेफाली तूने वो बात बता दी उसको तेरे भाई को, तो शेफाली क्या कह रही होगी? मैंने नहीं बताई ये स्टोरी अपने भाई को, मैंने नहीं बताई ये स्टोरी अपने भाई को। वो तो यही बोलेगी, हाँ कि ना? अगर बिल्कुल वही के वही शब्द कह दूं तो ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाएगी, ठीक। अगर मैं उसकी बात को अपने शब्दों में कहना चाहूं कि भाई ध्रुव मैंने शेफाली से पूछा तो शेफाली ने मुझे कहा, शेफाली ने मुझे बताया कि उसने, इस बार मैं शेफाली ने तो आई वर्ड बोला था, मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? उसने, यानी शी, ठीक है। और मुझे बताओ कि ये वाली बात पहले होगी आई डिड नॉट टेल वाली, कि पहले मैं उससे पूछ रहा हूं, वो कहना चाह रही है मैंने नहीं बताया, तो ये वाला काम तो इससे पहले ही हो चुका, तो इसको मैंने लिख दिया पास्ट परफेक्ट के अंदर। आ रही बात समझ में? मुझे लगता है ना ये काम उसने पहले कर दिया, तभी तो मैं पूछने गया हूं। यानी काम ये जो बताने वाला काम जो था, जो कह रही है मैंने नहीं किया पहले, तो ये तो पूछने से पहले ही हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये हैड नॉट टेल वाला ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। अच्छा, जब मैं उससे बात कर रहा था शेफाली से, तब वो कह रही थी ये वाली स्टोरी, और अब जब मैं ध्रुव को बताऊंगा तो क्या कहूंगा? शेफाली कह रही थी कि उसने नहीं बताई वो वाली स्टोरी, तो यहाँ पे दिस दैट के अंदर चेंज हो गया। और जब शेफाली ने कहा होगा, उसने क्या होगा? मेरे भाई को नहीं बताई, तो जब मैं बताऊंगा तो फिर मैं क्या कहूंगा? उसके भाई को नहीं बताई उसने, तो यहां पे हर ब्रदर हो गया। कहानी आगे समझ में? मुझे लगता है देखो हर बच्चे को अब ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी बढ़िया से कि हाँ ये रूल क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनके पीछे के लॉजिक होते हैं। चलो अब अगले सेंटेंसेस पे आते हैं। चलो जी, अब इसका बना दो एक बार फटाफट से।
फिर बता रहा हूँ, देखो आसान लग सकते हैं काफ़ी बच्चों को ये, लेकिन चाहता मैं ये हूँ यार कि जिसको नरेशन बिल्कुल भी नहीं आती ना, जो अपने आप को बिल्कुल हिंदी मीडियम का मानता है, सर मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा किस में चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, उसको भी चीज़ें समझ आए। तो मैं अपनी तरफ से इसको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके बहुत बढ़िया लेवल पे ले जाने की सोच रहा हूँ। तो जो एडवांस बच्चे हैं, जो पहले कोर्स वोर्स कर चुके हैं, भाई आगे के लेक्चर देख लेना, या फिर देखना चाह रहे हो तो फिर अपना शांति से अब सुनो। इसको बना लिया भाई, इसका 15-20 सेकंड और है, सोच लो सोच लो। अगली बार से कोशिश करना कि यहाँ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, अपना कॉपी लेके बैठो तसल्ली से और खुद से करने की कोशिश करना। और अभी कॉपी लेके नहीं बैठे तो अपना आराम से इसको एक बार पढ़ो और अपने दिमाग में करने की कोशिश करो। ये जितने लोग भी अभी कमेंट कर रहे हैं भाई, मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, कमेंट्स अपन लेंगे क्लास के बिल्कुल लास्ट में, जब ये सारी चीजें जितनी आज मैंने पढ़ानी है पढ़ा चुका हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। चलो जी आ जाओ। इसको भी मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, पहले जैसे रूल वूल से सारी दुनिया कराती है जैसे आप करते आए हो वैसे, और फिर मैं इसको भी एक स्टोरी बना के समझाऊंगा कि अच्छा ये कन्वर्ट हुआ तो क्यों हुआ। ये स्टोरी बनाने वाला काम मैं आज ही करूंगा, कल से मैं स्टोरी बनाने वाला काम नहीं करूंगा। ये आज की क्लास और इससे पिछली क्लास थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की क्लास, इसके बाद से हम सीधे धड़ाधड़ किया करेंगे। आज और स्टोरी बना के समझा रहा हूं, आ जाओ। पहले इसको करेंगे बिल्कुल रूल से, ठीक है। इस साइड पे तो कोई चेंज होता नहीं है, तो ये देवेश का देवेश ही रह गया। सेट टू लगा हुआ है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। देवेश टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह किस में चेंज हो जाएंगे, दैट में। अब ये माइक है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, देवेश, तो देवेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हिज लिख दूंगा, हिज गर्लफ्रेंड। अब ये गर्लफ्रेंड क्या है, नाउन है, थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएगा तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। ये लेफ्ट है, ये कौन सा टेंस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हेड लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये मी कौन है, फिर से फर्स्ट पर्सन है, ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये भी आपका चेंज होगा देवेश के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देवेश के लिए क्या लगा दूं, हेड लेफ्ट हिम फॉर। अब ये somebody थर्ड पर्सन की तरह से आएगा तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, somebody else। कहानी आगे समझ में। चलो ये तो हो गया रूल से। अब एक बार इसको कहानी से समझ लेते हैं, फिर एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। आ जाओ। देवेश तो नाम लिखा ही हुआ है, ये मी फिर से सोच लो कौन है, ये मी है फिर से अमन, मैं ए ही लिख रहा हूं इस बार, ठीक है। मी हो गया अमन, और इसके अंदर इसकी एक गर्लफ्रेंड है, मान लो इसका नाम है सोनाली, ठीक है। और एक बंदा ये है जिसको मैं ये बात बताने जाऊंगा जो इस सेंटेंस में आपको नजर नहीं आ रहा, मान लो उसका नाम है राहुल, ठीक। तो अब समझने की कोशिश करना क्या चल रहा है यहां पे, ध्यान से सुनना। मान लो मैं बैठा था राहुल के साथ, मैं राहुल के साथ बैठा, काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, मैं राहुल के साथ बैठा हूं, हम दोनों बातें बातें मार रहे हैं, कह रहे अरे यार वो अपना एक दोस्त होता था ना देवेश, उसका क्या चल रहा है, मैं बड़ा परेशान है यार आजकल। तो क्या बात हो गई, क्या मिला था, मैं कहा मेरे को मिला था देवेश कुछ दिन पहले, और देवेश कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए। देवेश कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अमन और राहुल ये बातें कर रहे हैं और अमन राहुल को बता रहा है कि देवेश ने ऐसा कहा है। अगर मैं बिल्कुल देवेश के वही शब्द यूज करूंगा जो उसने उस टाइम यूज करे थे, उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड, देवेश की थी ना वो गर्लफ्रेंड, तो जब वो खुद बोलेगा तो क्या कहेगा, मेरी गर्लफ्रेंड। तो अगर मैं बिल्कुल वही वर्ड यूज कर दूं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि यहाँ पे है माई गर्लफ्रेंड, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में लिखी जाती है, ये वाली बात जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में लिखी जाती है, डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब मुझे क्या करना है, इसको मान लो मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो फिर मैं क्या करूंगा, देवेश ने मुझे बताया था, देवेश ने मुझे बताया था, ये मैंने सेट टू को टोल्ड में चेंज किया, क्या बताया था कि। अब वो किसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है कि देवेश की, देवेश की। तो देवेश के लिए मैं क्या यूज करूं, उसकी गर्लफ्रेंड। अरे हाँ कि ना, जब मैं राहुल को बताऊंगा देवेश के बारे में कि देवेश ने मुझे बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड की उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड थर्ड पर्सन हो गया, तो इसलिए यहां पे हिज आ रहा है। कुछ कुछ आ रही है बातें समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं, हिज गर्लफ्रेंड हो गया। अच्छा
अब यहाँ पे मुझे बताओ कि पहले देवेश ने बताया कि पहले उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई, पहले उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई, फिर देवेश ने बताया, यानी ये पास्ट का जो काम है ये पास्ट के बताने से पहले ही हो गया। ये जो छोड़ने का काम है उससे पहले ही हो गया। अगर पास्ट का एक्शन दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले ही हो जाए तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में लिख देते हो, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखा गया है। अच्छा, किसे छोड़ दिया उसने? मुझे छोड़ दिया कि देवेश को छोड़ दिया? देवेश को छोड़ दिया। तो यहां पे मी किस में चेंज हो जाएगा? हिम। देवेश ने मुझे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, मी नहीं, इस बार क्या हो जाएगा? हिम। और किसके लिए छोड़ दिया? किसी और के लिए। वो देवेश के लिए भी कोई और था, थर्ड पर्सन था, वो मेरे लिए भी कोई और है, और राहुल के लिए भी कोई और है। इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है, इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दिया। कहानी आ गई भाई समझ में? एक बार जल्दी से इसको मैं रिवाइज करा देता हूं, फिर अगले सेंटेंस पे चले। आ जाओ, कौन चला गया मार्कर? हाँ, सेट टू चेंज हो गया टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया दैट में, माई फर्स्ट पर्सन है, देवेश के अकॉर्डिंग वो हिज में चेंज हो गया, लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चला गया, मी फर्स्ट पर्सन है, ये हिम में चला गया, समबडी एल्स थर्ड पर्सन था, ये थर्ड पर्सन ऐसे का ऐसे रह गया। ये हुआ रूल रट्टा। ठीक है, अब इस बात को समझ लो कि ये लिख क्या रहे हो, पता तो हो कि ये बना कैसे है। समझना जरा, चार किरदार हैं इसके अंदर। देवेश है, उसकी गर्लफ्रेंड है सोनाली, और मैं उसका दोस्त हूं अमन, और मेरा एक दोस्त है राहुल। मैं और राहुल बैठे हैं, देवेश वहां नहीं है। मैं और राहुल बैठे हैं, देवेश के बारे में बात चली, मैंने कहा देवेश ने मुझे कहा था, देवेश ने मुझे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने, मतलब अभी अगर मैं उसकी वही के वही शब्द बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? देवेश ने मुझे क्या कहा था? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। उसके शब्द तो यही रहे होंगे, देवेश ने जब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला होगा। अगर ये बात मैं अपने शब्दों में कहूं तो क्या कहूंगा? देवेश ने मुझे बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, इस बार उसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि देवेश तो वहां पे बैठा नहीं है। तो यहां पे इसलिए ये फर्स्ट पर्सन, यानी जो बोलने वाला होता है ना, उसके बारे में मान के आप इसको फर्स्ट पर्सन मान के, इसलिए ये देवेश जो है वो हिज में कन्वर्ट हो जाता है। छोड़ दिया, अब ये छोड़ने का काम बताने से पहले हो गया, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। समझ में आ रही है बात? देखो फिर बता रहा हूं, अब ये रट लिया ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। रट्टा बिठा रखा है ना, ये दुनिया जहान के सेंटेंस कराऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा वहां। और जब तुमसे पूछूंगा ना क्यों नहीं हो रहा, तो तुम बता नहीं पाओगे। अगर बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पे चलोगे, हर चीज के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होंगे, तो वो जो टेढ़े सेंटेंस होते हैं ना, वो भी करने आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलो जी, अब उसने कहा था देवेश ने कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। देवेश खुद के लिए तो मुझे लगाएगा, लेकिन अगर मैं देवेश की बात करूंगा थर्ड पर्सन में राहुल के आगे, तो फिर क्या लगाऊंगा? देवेश की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, मैंने हिम लगा दिया। फॉर समबडी एल्स, अब ये समबडी देवेश के लिए भी थर्ड पर्सन है, मेरे लिए भी थर्ड पर्सन है, राहुल के लिए भी थर्ड पर्सन है, तो मैंने समबडी एल्स का समबडी एल्स ही छोड़ दिया। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। रजत सेड टू, ये मैन नहीं था भाई, मी था ये। ठीक है, इसका बना के दिखाओ जरा एक बार, इसका एक बार से सोचो, अपने आप बनाओ। आज कुछ कमेंट्स पहले से काफी कम आ रहे हैं, इसका मतलब अपनी क्लास में समझदार बच्चे हैं। जो पढ़ने आते हैं कोई कमेंट्स वगैरह मत किया करो, मैं भी अपना कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा। जिसको करने हैं भाई करते रहो, ठीक है? टाइम खराब करना है आप कर लो, और मैं बाद में चैट पढ़ूंगा, और जिसने फालतू बकवास कर रखी होगी मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। सिंपल, नेक्स्ट टाइम से ना वो वीडियो देख पाएगा ना कमेंट कर पाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ईमानदारी से जो पढ़ने आते हैं वही इस चैनल पे रुके अपना पढ़ लो। जिसको वीडियो फालतू लगती है और कोई वीडियो देख लेना, या मेरे चैनल की वीडियो ही मत देखना, लेकिन पढ़ने वालों का नुकसान मत करो। फालतू के कमेंट्स वगैरह मतलब मत किया करो, आपस में बातें फोड़ रहे हैं यहाँ बैठ के, वो सब मत करो, ठीक है? मैंने कमेंट सब सिस्टम बना लिया है, शुरू में लेंगे, लास्ट में लेंगे, बीच में जिसको जो कमेंट करना है वो करता रहे, आपकी मर्जी है। लाइव का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो देखनी शुरू करी तो पूरी देखने की संभावना बढ़ जाए, दैट्स इट। और ये आप अप्लाई करके भी देखना, लाइव देखोगे ना तो बहुत बार ऐसा होगा कि पूरी देख जाओगे, और अगर रिकॉर्डेड देखोगे ना तो 10 मिनट की देख के 12 मिनट की देख के छोड़ दोगे बीच के अंदर ही।
चलो जी, अब इसको करते हैं। पहले एक बार रूल से कर देता हूँ, फिर समझा के कर देता हूँ, और ये धीरे धीरे समझाने की अब जरूरत नहीं पड़ा करेगी, खुद ही दिमाग में स्टोरी बन जाएगी। अच्छा ये इसमें इसको ऐसे कह रहा है, बनने लग जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट लेक्चर से मुझे स्टोरियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज लास्ट क्लास है जिसमें स्टोरी बना के समझा रहा हूँ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि पता चले यार ये होता क्यों है। ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता। ये तो सबको ही पता है, इसमें खास बड़ी बात क्या है, लेकिन वो क्यों होता है और कब ये रूल वायलेट होगा, अगर ये समझना है तो स्टोरी दिमाग में फ्रेम होनी चाहिए। चलो आ जाओ। ये जो रजत है ये ऐसे कैसे रह जाएगा, रजत सेट टू लिखा हुआ तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये टोल्ड मी दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। रजत के लिए क्या लगा दूं, ही। अब ये कौन सा टेंस है भाई, मैंने देखो आपको बेसिक के लेक्चर्स के अंदर बता रखा है, ये जो इज एम आर वाज वर ये सब होते हैं, ये मेन वर्ब का भी काम कर देते हैं। इज एम आर बी वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब तो बनते ही बनते हैं, मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं। सर मुझे क्या सपने आएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं कि मेन वर्ब, इनमें ऐसे कौन से घुंघरू लगे होंगे कि मुझे पता चल जाए हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब। एक बार छनका के देख लूं तो हेल्पिंग वर्ब, ऐसे हाथ मारूं इस पे 2 बार छन 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 ऐसे आवाज आ जाए तो मेन वर्ब। ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब लिखी हो तो हेल्पिंग वर्ब कह देना, ना लिखी हो तो खुद मेन वर्ब कह देना। ये दोनों काम कर सकते हैं आपके लिए, हेल्पिंग वर्ब बनना भी और मेन वर्ब बनना भी। कहानी आ गई समझ में। तो यहाँ पे देख के जरा बताओ मुझे, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब है सर, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब तो है नहीं। अगर लिखा होता आई वॉज टीचिंग, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज वेटिंग तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता। अगर इसका मतलब कोई हेल्पिंग कोई और मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अगर ये खुद ही मेन वर्ब बन जाए तो फिर टेंस कौन सा हो गया, ये टेंस की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको सारी बातें पढ़ा रखी हैं, अपने चैनल पे टेंस की वीडियो है, जो नए बच्चे नहीं देखी हो तो देख लेना। तो इसका मतलब ये हो गया अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट किसके अंदर चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हेड प्लस V3। हेड तो हेल्पिंग वर्ब बनता है, और V3 कहां से लाओगे, जो पहले मेन वर्ब थी उसी की V3 लिखोगे। ये बी की फॉर्म थी तो बी की V3 क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। ये ऑलवेज छूट गया, ये जो ऑलवेज है ना, ऑलवेज इसकी पोजीशन आगे चल के पढ़ेंगे कि एडवर्ब की पोजीशन क्या रहती है, यहां पे आ जाएगा। ही हैड ऑलवेज बीन, कहां चला गया था, रजत टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन, एक वर्ड छूटा हुआ यार यहाँ, सॉरी भाई, ये टाइपिंग में कुछ गड़बड़ रहेगी, विद आना था, सॉरी। यहाँ ऑलवेज बीन विद यहाँ पे। और ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, यानी किसके अनुसार चेंज होगा, ये इसके अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ही हैड ऑलवेज बीन विद मी। ठीक है जी, एक बार फिर से इसको समझ लो, फिर स्टोरी से समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। रजत का रजत रह गया, सेट टू टोल्ड में आ गया, मी का यहाँ पे मी रहेगा क्योंकि इस साइड पे तो अपन कोई चेंज करते नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो गए। आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार यानी रजत के अनुसार ही के अंदर चेंज हो गया। वॉज पास्ट इंडेफिनिट था, उसको पास्ट परफेक्ट हैड बीन बना दिया मैंने। यू जो था सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को मैंने मी का यहाँ पे देख के मैंने मी रख दिया। आई कुछ बात समझ। अब इसको समझना जरा क्या कहना चाह रहा हूं। इस कहानी के किरदार एक रजत है, एक ये मैं हूं अमन, और एक जिसको मैं ये बात बताने गया हूं मान लो ध्रुव है। ठीक है जी, अब समझना, मैं मान लो ध्रुव के पास गया, हम दोनों बातें कर रहे थे, कहता और यार वो रजत के क्या हाल है। मैं कहा हाँ ठीक है यार, मेरे पास वो पैसे मांगने आया था। कहता भी मेरे से भी यार वो पैसे मांगने आया था, तेरे पास भी पैसे मांगने आया था क्या। मैं कहा हाँ यार वो रजत मेरे पास ही पैसे मांगने आया था। कहता यार वो मक्कार आदमी, उसको पैसे वैसे मत दे दियो। मैंने कहा मैंने दिए भी नहीं यार। कहता ड्रामे बहुत करता है। मैंने कहा हाँ, मेरे साथ भी ड्रामे करने लग गया था पैसे लेने का मारा। मेरे को पता क्या कहता रजत, मुझे पता क्या कहता, मैं हमेशा तेरे साथ रहा हूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहा हूं। अब समझना, फिर से समझ लो, ध्रुव और अमन, ध्रुव और मैं दोनों बातें कर रहे हैं रजत के बारे में, ध्रुव और मैं दोनों बातें कर रहे हैं रजत के बारे में। ठीक है जी, अब रजत के बारे में क्या बता रहा हूं, रजत ने मुझसे कहा, रजत ने मुझसे कहा, क्या कहा, अगर मैं रजत की बात बिल्कुल वैसे की वैसे कह दूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। अगर ऐसे कह दिया तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी, इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में लिखी जाएगी। ठीक है जी, मार्कर कहां चला गया, ये रहा। हाँ,
और अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहूंगा तो क्या कहूंगा, रजत ने मुझसे कहा था, रजत ने मुझसे कहा था। अब रजत ने जब बोला तो उसने क्या बोला था, मैं। अब रजत के बारे में जब हम बात करेंगे ध्रुव और मैं, तो थर्ड पर्सन हो गया, तो क्या करूंगा, रजत ने मुझसे कहा था कि वो, इसलिए देखो समझना, ये जो यहां पे जब आप आई लिखते हो तो स्पीकर होगा, स्पीकर कौन सी पोजीशन पर लिखा होगा, सब्जेक्ट की पोजीशन पर लिखा होगा, इसलिए ऐसा रूल बन गया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। कुछ आई बात समझ, रटने की नहीं समझने की बात है। जिसने ये बात बोली होगी ना, वो यहाँ सब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखा होता है, इसके अनुसार इसलिए चेंज करते हैं। रजत ने जब कहा, उसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो क्या कहूंगा, उसने, रजत ने कहा, क्या कहा कि वो हमेशा मेरे साथ रहा है। तो यहां पे क्या रह गया, ये ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट था तो ये किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस V3 के अंदर चेंज हो गया। अब समझना, विद के बाद क्या आ गया, अब ये मी है। रजत ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं तुम्हारे साथ, तुम कौन है, अमन था। जब रजत ने बात बोली थी तो तुम कौन था, मैं था, अमन। अब मैं बताने पहुंचा हूं ध्रुव को, तो मैं खुद के लिए कभी तू कहूंगा, खुद के लिए तो मैं ही कहूंगा ना मैं, तो इस बार इसलिए जो यू है ये मी के अंदर चेंज हो गया। अब समझना, अगर यहाँ यू लिखोगे यानी ये सुनने वाला है, ये सुनने वाला कहां लिखा जाएगा, सेट टू के बाद, क्योंकि रजत ने बात उसको कही थी, इसलिए ये रूल बन गया कि ये जो सेकंड पर्सन होता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब कुछ बातें आ रही है समझ में कि ये रूल क्यों बने हैं, बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये ऐसे बने भाई ये रूल। चलो जी, अगर ये बात समझ में आ गई तो आज के लास्ट सेंटेंस पे आ जाओ, ताकि अपना बेसिक मैं कंप्लीट मान लूं, फिर नेक्स्ट क्लास से कहानियां वहानियां सुनाऊंगा नहीं फिर मैं। इसका बना के दिखा दो जरा फटाफट से, विक्की और जो भी जितने कमेंट्स कर रहे हैं मेरे भाई, ये लास्ट में लेंगे अपन, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। मैं अपने आप ही बता दूंगा कि अब ये पढ़ाना था वो खत्म हो गया, बातें कर लो तब करेंगे। अभी ये बना के दिखा एक बार फटाफट। एक मिनट का टाइम लगा लो, लेकिन बना दो, बढ़िया सेंटेंस है। आज जितने कराए उनमें तो सबसे बढ़िया यही है। आकाश भाई गलत हो गया। चलो जी आ जाओ, इसको भी दो तरीके से समझ लो। एक बार इसको जैसे रूल वूल से पढ़ते हैं वैसे समझ लो, और एक बार इसको समझ लेंगे फिर कैसे, मीनिंग बेस्ड, मतलब अपना जो इसके पीछे रूल के जो लॉजिक है उस पे बेस्ड। आना जरा, द चाइल्ड टोल्ड द ओल्ड लेडी, द चाइल्ड टोल्ड द ओल्ड लेडी। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि सेट टू किस में चेंज कर दिया मैंने, टोल्ड में। यहाँ पे मत करने लग जाना चाइल्ड के लिए ही और लेडी के लिए हर, ऐसा कुछ मत लगाने लग जाना, क्योंकि इधर अपन कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा में उसके अंदर चेंज करेंगे। और ये इन्वर्टेड कॉमा वगैरह असर्टिव सेंटेंस में किस में चेंज हो जाते हैं, दैट के अंदर। अभी आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो फिर यहाँ पे चाइल्ड के लिए मैं क्या लगा दूं, चाइल्ड के लिए वैसे देखो, अगर मैं सही ग्रामर की बात करूं तो इट लिखते हैं अपन, कई बार ही भी आपको लिखा मिल सकता है, प्रेफर यहाँ पे इट होगा, ठीक है, दोनों ही सही है, बेटर यहाँ पे इट होता है। चाइल्ड के लिए अगर कोई प्रोनाउन लगाना हो तो आप इट लगाया करो। इसके पीछे का लॉजिक देखो, अब बनाने वाली इजी बात है, खैर इसके पीछे का लॉजिक होता है, चाइल्ड बोलते हैं छोटे बच्चे को, जिसका अपना जेंडर क्लियर नहीं होता ना, कहने का मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा आप किसी के घर गए
और उन्होंने लड़के को ऐसे बना रखा, मतलब चोटी वोटी कर दी, फ्रॉक व्रॉक पहना दी, रिबन विबन से डाल दी, ऐसे आपको पता ही नहीं चलता लड़का है कि लड़की है। बहुत लोग करते हैं, अपने लड़कों के साथ भी मजाक करते हैं। अब हमारी एक रिलेटिव है, तो उनकी मन से ना तमन्ना थी जैसे उनकी वाइफ की कि हमारे लड़की होनी चाहिए, है ना। तो हो गया लड़का, पहला भी लड़का हो गया। उन्होंने सोचा चलो दूसरी लड़की हो जाए, दूसरा भी लड़का हो गया। तो उन्होंने जो सेकंड वाला लड़का था छोटा, उसको क्या लड़की की तरह रखा। अब छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता, उसको बेचारे को फ्रॉक पहना रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं और उसकी चोटियां बना रहे हैं, उसको ऐसे रखा उन्होंने। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप देख के जेंडर उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए उसके प्रोनाउन अपन ने उसके लिए क्या लगा लिया, इट लगा लिया। हालांकि काफी जगह आपको ही भी इसके अंदर लिखा मिल सकता है, ऑप्शंस के अंदर इट लिखा हो तो बेटर है, गलत वैसे ज्यादा ही भी नहीं है। इतनी कहानी आ गई समझ में। चलो अब ये अपना टेंस कौन सा, ये वाला। जैसे आपको मैंने इज एम आर वाज वर के बारे में बताया, ऐसे ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो हैज हैव हैड होती हैं, ये भी यानी हैव की फॉर्म, ये सारी बातें मैंने टेंस पे बता रखी हैं भाई। जिस भी बच्चे को ये वाली बातें टेंस वाली ना समझ आ रही हो ना, तो एक बार टेंस के लेक्चर पढ़े हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लेना, ठीक। हैज हैव हैड ये जो है ना, ये भी मेन वर्ब का काम कर देते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? बिल्कुल आसान, वही घुंघरू वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि इनको एक बार हाथ लगा के देख लेना, अगर अब आ जाए छन तो ये बनेंगी हेल्पिंग वर्ब, और अगर दो बार अब आ जाए छन छन तो ये बन जाएंगे मेन वर्ब, ठीक। समझ आ गई ना बात, कि अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब लिखी होगी तब इसे कहना हेल्पिंग वर्ब। हैज कंप्लीटेड, हैज बॉट, हैज एंटर्ड, अगर आगे मेन वर्ब लिखी हो तब इसे कहिए हेल्पिंग वर्ब, अगर आगे मेन वर्ब ना लिखी हो तब इसे कह दीजिए मेन वर्ब। इतनी सी बात है, कहानी आ गई समझ में। चलो जी समझना अब जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे ये मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब मानूं कि मेन वर्ब? ये माननी पड़ेगी आपको खुद मेन वर्ब, क्योंकि हेल्प यहां पर ध्यान रखें नाउन है, ऑब्जेक्ट है, इससे पहले ही एडजेक्टिव लगा हुआ है नो। और वैसे भी अगर ये मेन वर्ब होती ना, तो ये वर्ब की तीसरी फॉर्म में आई होती हेल्प्ड, इसका मतलब ये खुद ही यहाँ पे मेन वर्ब है। और अगर हैड खुद ही मेन वर्ब का काम कर दे तो ये बनेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बन सकती। हालांकि थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, लेकिन ये खुद थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। हैड हैड, हैज हैड, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये वाली बात आपको 10 चैप्टर में पढ़ा रखी है, जिसको ना समझ आए वो अपना टेंस के वाले लेक्चर देख लेना। समझ के देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं, एक दो एग्जांपल ले लो, सुन ही लो। अगर मैं कहूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो ये हैव क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। कहानी आ रही है समझ में। अगर मैं कहूं आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो ये हैड भी मेन वर्ब होगा, क्योंकि और कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो खुद ही मेन वर्ब है। तो अब समझना, इसकी सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? बिल्कुल आसान, थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। हैज हैड लगा हो, हैड लगा हो, हैव हैड लगा हो, तब उसको थर्ड फॉर्म मानेंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो तो सेकंड फॉर्म मानेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लिखी हुई ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई। कहानी आ गई समझ में। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे हो गई सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इस बार पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस V3। तो यहाँ पे हैड तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और V3 किसकी लाओगे, जिस मेन वर्ब में पहले था ये, उसी की V3 लिखोगे। ये यहाँ पे इसकी ये रिमेन वर्ब V3 वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हैड हो जाएगा। कहानी आ गई समझ में। आगे ये हेल्प नाउन है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, हैड हैड नो हेल्प फ्रॉम। अब ये यू कौन है, अब ये यू कौन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये लेडी के लिए मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, हर। और ये यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में। चलो जी, ये तो हो गया रूल रट्टे से, फिर से समझ लो। सेट टू टोल्ड में कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा को मैंने टोल्ड द लेडी दैट, दैट में कर दिया। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसको मैंने इट या ही में चेंज कर लिया, प्रेफर करें इट को। हैड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसको मैंने पास्ट परफेक्ट बना लिया, हैड हैड लिख लिया। हेल्प यहाँ पर नाउन है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट के अनुसार हर के अंदर चेंज कर लिया। येस्टरडे को मैंने द प्रीवियस डे के अंदर कर दिया। ये तो हो गया अपना रूल रट्टा जैसे भी है, ठीक। चलो आ जाओ, अब समझना क्या कहना चाह रहा हूं।
इसको अगर अपने को स्टोरी से समझना है तो मान लो ये जो चाइल्ड है इसका नाम है बबलू। क्या नाम है इसका? बबलू। और ये ओल्ड लेडी है जो इसका नाम है राजबाला। क्या नाम है इसका? राजबाला। ठीक है। और एक मैं हूं अमन और एक मेरा दोस्त है ध्रुव। अब समझना हुआ क्या, ध्यान से सुनना पूरी कहानी, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये बातें क्यों लिख रहे हो। अब हुआ क्या है, जो बबलू है, इस बबलू ने घर की जो होती है ना जगह जहां पे खुले पैसे वगैरह रखते हो आप ये सब, तो वहां से इसने क्या किया, इसने 500 रुपए उठा लिए। ठीक, 500 रुपए उठा लिए और ये जाके चीज खाई आया। एक दिन में तो खा नहीं सकता 500 रुपए, छोटा बच्चा है ना। 500 नहीं तो चलो छोटे मान लो, 20 रुपए मान लो 20 रुपए इसने चोरी कर लिए वहां से, और ये रोचक पोचक वो हाथी गोला और वो सब नहीं आया करती, वो खा गया भाई। इसकी मम्मी को पता चल गया और इसकी मम्मी ने इसको लिटा लिटा के पीटा, मतलब बुरी तरह, मतलब घर के अंदर लिटा लिया, बुरी तरह से इसको पीटना शुरू कर दिया। और ये जो राजबाला थी ना, ये जो राजबाला थी ये इनकी पड़ोसन थी, ये वहां पे आई भी, लेकिन फिर भी इसने बबलू को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी। इसकी माँ इसको पीटती रही बुरी तरह और राजबाला खड़ी वहां हंसती रही। ठीक है। अभी अगले दिन बबलू जो है ये पड़ोसियों घर खेलने गया जहां पे वो राजबाला आंटी जहां रहती थी। ठीक है। तो ये बबलू राजबाला को क्या कह रहा है, बबलू राजबाला को क्या कह रहा है, मुझे कोई मदद नहीं मिली तेरी तरफ से कल, मुझे कोई मदद नहीं मिली तुम्हारी तरफ से कल, मुझे कोई मदद नहीं मिली तुम्हारी तरफ से कल। और ये बात मैंने सुन ली क्योंकि मैं भी इनका पड़ोसी हूं। फिर से समझ लीजिए, बबलू पिटता रहा अपनी मां से, राजबाला ने कुछ नहीं किया। अब ये बबलू राजबाला को अगले दिन कह रहा है मुझे तुमसे कल कोई मदद नहीं मिली। ये बात मैंने सुन ली, ये बात मैंने सुन ली और मैं ध्रुव को बता रहा हूं कि ध्रुव भाई बबलू ना उस बूढ़ी औरत से पता क्या कह रहा था, बबलू उस बूढ़ी औरत से कह रहा था कि मुझे कोई मदद नहीं मिली तुमसे कल, मुझे कोई मदद नहीं मिली तुमसे कल। समझ आई बात अब क्या कहना चाह रहा हूं। अगर बिल्कुल मैं बबलू के शब्द ऐसे कैसे लिख दूं तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैं उसको अपने शब्दों में कहना चाहूं कि उस लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा, क्या कहा। अब ये बबलू ने जब खुद के लिए बोला तो आई लिखा, हाँ कि ना। अब जब मैं बबलू के लिए लिखूंगा तो अब ये थर्ड पर्सन हो गया हमारे लिए, तो इसको किस में चेंज कर दिया मैंने, इट या फिर ही में। ठीक, थर्ड पर्सन बना लिया, ही शीट दे थर्ड पर्सन होते हैं। उसे कोई मदद नहीं मिली, ये मदद मिलने का काम कब का है, इस बोलने से पहले का, तो उसको मैंने कर दिया पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज। अच्छा, किससे मदद नहीं मिली, यू से। बबलू ने जब बोला तो यू बोला, किसको बोला, बूढ़ी औरत। अब बूढ़ी औरत जो मेरे लिए भी थर्ड पर्सन है, ध्रुव के लिए भी थर्ड पर्सन है, इसलिए ये यू किस में चेंज हो गया, हर में चेंज हो गया, थर्ड पर्सन में चेंज हो गया। कहानी आई समझ में। अब यस्टरडे, ये वाली जो बात है बबलू के लिए तो कल था, हो सकता है मैं ये बात ध्रुव को बता रहा हूं वहां से 10 दिन के बाद, तो अब मेरे लिए यस्टरडे थोड़ी रहेगा, मेरे लिए हो गया वो द प्रीवियस डे। समझ आ गया भाई क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई हैं तो एक बार इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देख लेना, चीजें समझ आएंगी। मैं चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, उसके बाद नरेशन में आपकी दिक्कतें हो जाएं खत्म। ठीक, तो कहाँ आ गए, स्लाइड शो एंड हो गया। अब मैं कोई ऐसी स्लाइड निकाल लेता हूं जिसपे मेरे पास खाली सी जगह हो काफी सारी। चलो जी, अब आप लोग बात कर लो कि आपको जो बात करनी है, 3-4 मिनट में आपको दे देता हूं, आराम से कमेंट करो यार, आराम से। ये जो बच्चे यहाँ पे डाउट पोस्ट कर रहे हैं ना यार, पता नहीं कितना लंबा लंबा डाउट पूछ रहा है। ये देखिए साफिर अहमद बार बार, सर पोस्ट एडजेक्टिव बता दो। ये भाई जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो, ऐसे काम चलेगा नहीं। देखो समझो, अब तुम्हें बुरा लगेगा बहुत, लेकिन अब मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आखिरी में मुझे बच्चों से बात करनी है, उसके अंदर तुमको ये करा दो वो करा दो, ये बात संभव नहीं है मेरे भाई। प्रैक्टिस के लिए किरण की बुक ले या मिरर ऑफ कॉमन, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले लो भाई, किरण के आंसर थोड़े ज्यादा गलत हैं। चाइल्ड के साथ हर आएगा क्या, चाइल्ड के साथ हर मतलब कहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो जैसे चाइल्ड के लिए ही लिख दिया मैंने तो वहां पे शी आ सकता है क्या। हाँ मेरे भाई, लेकिन जब भी जेंडर पता ना हो ना, जैसे बच्चे के लिए तो अपन इट ही लगाते हैं, वैसे अगर किसी चीज का जेंडर ना पता हो ना तो अपन मस्कुलिन जेंडर लगाते हैं।
ही और शी में अगर ऑप्शन हो तो ही लगाया करो। जब भी आपको जेंडर ना पता तो मस्कुलिन जेंडर प्रेफर होता है, ठीक। ऑल इज वेल, व्हाट इज ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ वेल, एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा मेरे भाई, लिंकिंग वर्ब के बाद है, ठीक। कभी फिर किसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आपका सीजीएल मेंस का कोई बैच है क्या? भाई बैच के लिए नीचे देखो पट्टी चल रही है, इस पे नंबर है, बार बार उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं, नीचे नंबर है, वहां से पूछ सकते हो। ये नीचे नंबर दिया हुआ है सलोनी, जो बैच के लिए पूछ रहे हैं, नंबर है, इस पे बात कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। वोकैबुलरी कैसे करें? एक वोकैबुलरी का भाई मेरे इसी चैनल पे ही एक वीडियो है, हाउ टू बिल्ड योर वोकैब, ठीक है, उसको देख लो, उसमें सब बता रखा है। सर आपने डाउट के लिए नंबर दिया, पेड कोर्स में आपने जो डिक्शनरी कॉन्सेप्ट बताया बहुत बढ़िया। भाई मेहनत करने वाले के लिए सब बढ़िया, और जो मेहनत नहीं करते उनके लिए हर चीज में ही कमी है, ठीक है। अपनी तरफ से फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है, जिनको मैंने डाउट का नंबर बता रखा है, मैं डाउट बताता हूँ। और जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है, देखो अभी मैं अगर कमेंट करने कहूंगा तो बताएं कितने कितने में डाउट के रिप्लाई आते हैं। रात को 3-3 बजे तक डाउट के रिप्लाई करता हूँ मैं, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं मेरे भाई। कोशिश करता हूँ कि कम से कम जिनसे फीस ले रखी यार, उनको उसकी फीस वसूल हो जाए। पहले भी बहुत बार बताया होगा कि वैसे पंडित आदमी हूं, लेकिन ज्यादा धर्म कांड में विश्वास नहीं रखता, सिर्फ एक ही चीज में विश्वास करता हूं कि अगर कोई मेरे को पे कर रहा है तो कल को गाली ना दे यार। अपनी तरफ से आप अपने ऐसे एफर्ट्स करिए कि आपको कोई गाली ना दे के जाए। ग्रामर कैसे कंप्लीट करें? भाई चल तो रहा है, अगर आप फ्री में करना चाह रहे हो, अगर फ्री में करना चाह रहे हो तो यूट्यूब के सारे वीडियोस देख लो, अन अकेडमी पे मेरे फ्री वीडियोस पड़े हैं बहुत सारे, वो देख लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, और फिर अपना प्रैक्टिस करो। पहले प्लिंटो पैरामाउंट से एरर प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज, फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर से, और फिर मिसलिनियस एरर लगाओ अपना प्रीवियस ईयर से, और फिर एमबी से। लो जी, हो गई काम, ग्रामर आपकी पूरी हो गई। और अगर पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो ये नीचे नंबर रहा, अभी दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं क्या बच्चे? अभी रात के 8-9 बज रहे, कल कर लेना। अबे ग्रामेटिकल प्रोफाइल वाले मेरे भाई, ये सारे डाउट, यहाँ पे डाउट की बात नहीं चल रही है अभी, ठीक है। वैसे मामू एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, ठीक है, करेंगे कभी फिर बात। सर अन अकेडमी पे क्लास है क्या? हाँ मेरे भाई, अन अकेडमी पे कल क्लास लेंगे, ये अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे क्लास लेंगे कल, फ्री होगी वो क्लास, 8 से 10 उसका टाइमिंग रहेगा। हाँ भाई प्लस पे भी क्लास लेंगे, ठीक है। जो अन अकेडमी पे कोर्स लेना चाहें वो अन अकेडमी पे ले सकते हैं, अपनी ऐप पे लेना चाहें वो अपनी ऐप पे ले सकते हैं। दोनों जगह ही अच्छा है, श्रद्धा आपकी है, आपको जो इंटरफेस अच्छा लगे, जहाँ की फीस आपको कंपेटेबल लगे, सूटेबल लगे, वहाँ ले सकते हो। दोनों जगह अच्छा ही पढ़ाऊंगा, दोनों जगह की फीस वसूल हो जाएगी, टेंशन ना लें। वोकैब की वीडियो भी शुरू करेंगे भाई, ये नरेशन एक बार खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद प्रैक्टिस और वोकैब के सेशन ही शुरू करेंगे। डाउट पूछने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर? भाई खुद समझो, अगर मैं ऐसे यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक पे डाउट बताने लग जाऊंगा ना, तो 50 साल भी लगा दूंगा ना, तो भी एक दिन में जितने, अगर मैं एक दिन कह दूं कि एक दिन में जितने डाउट भेज सकते हो भेज दो, 50 साल में भी सारे रिप्लाई नहीं हो पाएंगे। 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, समझ रहे हो? अगर सबने 10-10 डाउट भी पोस्ट कर दिए, सारी जिंदगी बीत जाएगी। तो डाउट के लिए तो भाई अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। अब मैं कुछ कहूंगा तो तुम कहोगे लो जी बिजनेस करने आ गए और सब लूट लो खसोट लो। जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं भाई, उनको मैं व्हाट्सएप पे नंबर दे देता हूँ, उनसे पैसा ले रखा है, तो उनको मैं सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, उनके डाउट्स भी बताता हूँ, ठीक है। अब आपको गलत लगे कि हाँ पैसा क्यों ले रहे हो, क्यों खाना खाते हो, क्यों घर बनाते हो, क्यों गाड़ी चाहिए, तो भाई कुछ मर्जी आप कमेंट्स कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। एसपी बख्शी बुक रेफर करें? भाई अच्छी किताब है, एसपी बख्शी अच्छी किताब है, ठीक है। सबसे बेसिक किताब है प्लिंटो पैरामाउंट, सबसे पहले प्लिंटो पैरामाउंट कर लें, और उसके बाद फिर अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो फिर एसपी बख्शी कर लें। स्टेनो के लिए ग्रामर प्रैक्टिस? भाई एसएससी और स्टेनो का, ये सीजीएल और स्टेनो का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस एक दो टॉपिक को ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह या इस टाइप के अलग है,
बाकी ऑलमोस्ट सेम है। जो मैंने सीजीएल के लिए जैसे प्रैक्टिस बताता हूँ ना, वही स्टेनो के लिए काम आ जाएगी, बिल्कुल वैसे की वैसे। बहुत बच्चे आते थे मेरे पास स्टेनो वाले दुनिया जहान के। जो भी कोर्स के लिए पूछ रहे हैं भाई, ये नीचे नंबर है, बार बार वो बात मत कराया करो, यहाँ गाली देने वाले बहुत आते हैं भाई। जैसे ही कोर्स का पेड का नाम ले दो, पैसे का नाम ले दो, गालियां बकना शुरू कर दो। नीचे नंबर है, अपना बात कर लिया करो। यूपीएससी के लिए कौन सी बुक करना बेटर है? यूपीएससी का कौन सा सब्जेक्ट बच्चे? यूपीएससी के लिए अगर इंग्लिश पूछ रहे हो तो जितनी एसएससी की बेसिक इंग्लिश है इतना ही बहुत है, ठीक है। और अगर बाकी सब्जेक्ट पूछ रहे हो तो मुझे पता नहीं, ठीक। उनके लिए आप जो यूपीएससी पढ़ाते हैं या यूपीएससी जिन्होंने क्रैक कर रखा है उनकी सलाह माने। मैं जिस बारे में जानता हूं मैं उसी चीज के बारे में कराता हूं। नरेशन की क्लास आपको समझ में आएगी, अभिनय भाई जो कह रहे हो ना, नेक्स्ट क्लास भी जब आएगी आपको समझ में आएगी, डोंट वरी। इन 2 क्लासेस को ढंग से देखो, अगली भी समझ में आएगी। बहुत साल हो गए मुझे, नया नहीं आया, टेंशन मतलब समझा दूंगा। नियत से ईमानदारी से सुनोगे तो समझा दूंगा। थैंक यू सर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू बच्चे, तुम्हारा है जो तुम समझ पा रहे हो, मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, देखो 100% का। कृपया मेरी बात पर गौर फरमाएं, यदि एक और बेसिक नरेशन की क्लास हो तो मेहरबानी होगी। अभी अभय भाई बता तो दिया, आएगी समझ में, डोंट वरी, अगली क्लास भी समझ में आएगी। ऑनेस्टली के साथ आर्टिकल का पंगा समझ नहीं आ रहा, कुछ बता दो। करेंगे भाई आगे चल के इसको भी। अगर ऑनेस्टली को आप ऑनेस्टी लिखा होगा, स्पेसिफिक बना दो, द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन, तो द आर्टिकल आ सकता है, वरना ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ मेरे भाई, उसके लिए जब आप वो कोर्स ले लेते हो तो आपको डाउट का नंबर मिल जाता है साफिर भाई। आप किसे पढ़ाते हैं सर? एसएससी और बैंकिंग वालों को मेनली पढ़ाता हूँ भाई, बाकी ग्रामर व्रामर की वीडियोस तो कल मेरे पास 9th क्लास के बच्चे का मैसेज आया सर कि कोर्स लेना है, और वो मैंने कहा भाई तू एक बार वीडियोस देख ले सारी, कहीं तेरी फीस आ जाए और फिर तू कहे सर ये क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे तो 8th 9th वाले भी देख रहे हैं उन वीडियोस को। तो मेनली मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ। रूट वर्ड के लिए सही बुक है क्या? हाँ मेरे भाई, रूट वर्ड जिस भी किताब में दे रखे हो सब में मोस्टली सेम ही दे रखे होते हैं। नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को होगी भाई, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 7 से 7:30। अब देखो आज भी मुझे लग रहा है 8 बज गए होंगे, 100% मान के मैं 7 से 7:30 चलता हूँ, लेकिन आगे खिसक जाता है। प्रियम भाई ये नीचे नंबर है, देखो इस नंबर पे बात किया करो, बार बार एक चीज के बारे में मत बुलवाओ यार, अच्छा नहीं लगता। सर इंग्लिश ग्रामर इतना टॉप क्यों, मतलब टफ क्यों लिखना चाह रहे हो क्या? सुमन दास एडजेक्टिव एडवर्ब बनना इन्फिनेटिव का पढ़ाएंगे भाई कभी। इन्फिनेटिव का जो बेसिक वाला लेक्चर है कम से कम वो देखो, काफी बातें उसी से समझ में आ जाएंगी, वरना फिर आगे किसी वीडियो में करेंगे इसको। ऐसे 1 मिनट में बोल के समझाया जाने वाला टॉपिक नहीं है वो। आई हैव डन योर कोर्स, इट वॉज फेबुलस, थैंक यू भाई। सर 2 बार हेड हेड गलत नहीं होगा? नहीं होगा मेरे भाई, गलत नहीं होगा। टेंस की वीडियो है इसी लेक्चर पे, देख के देखना, मजा आ जाएगा और तुम्हें पता भी चल जाएगा हेड हेड 2 गलत नहीं होते। सर आपके समझाने से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद सीखने समझने के लिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है तो वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब देखो समझना, अब मैं क्लास किस लिए ले रहा हूँ? ताकि मेरा नाम जानने लोग, मुझे अप्रिसिएशन मिले, समझ रहे हो? तो समझना कि अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार एक वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे भी लगेगा यार ये वर्थ है। पता चले उस पर जितने मेरे एक्सपेक्टेड व्यूज़ हैं उतने नहीं आ रहे, तो फिर कल को मेरा भी मन टूटने लगेगा, यार छोड़ यार नहीं लेते क्लास, फिर बच्चे कहेंगे धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। तो अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ ना हो तो अपना शेयर करते रहा करो, बढ़िया व्यूज़ आएंगे, मुझे अप्रिसिएशन बढ़िया लगेगी, तो मैं अपने आप ही करता रहूँगा चीज़ें। वर्ड पावर मेड इजी वोकैब के लिए अच्छी है क्या? 1 नंबर की किताब है भाई, जबरदस्त किताब है। वोकैब में अगर किसी को इंटरेस्ट बनाना हो ना, कोई प्री फाइनल का बच्चा हो, सेकंड ईयर का बच्चा हो, अभी से तैयारी शुरू करना चाह रहा हो, वोकैब में इंटरेस्ट बनाना हो, तो वर्ड पावर मेड इजी 1 नंबर का है। प्रीपोजिशन का भी करेंगे भाई, कुछ वीडियोस तो मैंने करे थे अनअकैडमी पे, फ्री वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था प्रीपोजिशन का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बाय बाय, टाटा करते हैं।
कोर्स वाले बार बार मत पूछा करो, नीचे नंबर इतना बड़ा बड़ा बोल्ड में पट्टी चल रही है यार, उस पर पढ़ लो, उस पर बात कर लो, ठीक। और बाकी जो भी है, विक्की भाई कह रहे हैं जिसको कोर्स लेना हो बेशक ले लो, यू वॉन्ट रिग्रेट इट, थैंक यू भाई। चलो बाय बाय, टाटा आज के लिए, गुड नाइट, मिलेंगे सोमवार 7 से 7:30, मान के 7 से 7:30 ही चलेंगे, अच्छा सब कुछ चलता रहा तो हो सकता है 8 बज जाए, देख लेंगे, ठीक। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट।